हाय फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाया था बटा नंबर वाला। जिस बटा नंबर वाले वीडियो पे 3 सवाल देख रहे हैं कि कमेंट में आया है, जो कि अलग अलग व्यक्ति के द्वारा पूछा गया है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या 3 सवाल वो पूछे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पूछा गया है कि बटा नंबर रजिस्ट्री में देना ज़रूरी है क्या। जो रजिस्ट्री करवाते हैं, क्या दस्तावेज पे बटा नंबर चढ़ाना ज़रूरी है क्या। और दूसरा जो सवाल है, रजिस्ट्री में बटा नंबर छूट गया है, कैसे सुधारे। यह व्यक्ति रजिस्ट्री करवाए होंगे और इनका बटा नंबर चढ़ाना छूट गया होगा, इसलिए यह सवाल किए हैं। और तीसरा जो व्यक्ति है कि बटा नंबर ज़मीन का दाखिल खारिज होता है क्या। यह व्यक्ति ज़मीन लिखवाए होंगे और इनको कोई चढ़ा बढ़ा दिया होगा गलत सही, इसीलिए यह सवाल किए हैं कि जो बटा नंबर वाला ज़मीन है उसका दाखिल खारिज होता है क्या। तो बिल्कुल हम आज इस वीडियो में इस तीनों सवाल का जवाब देंगे और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और सटीक जानकारी मिलेगा। उससे पहले कि हमारे YouTube चैनल असलम ऑफिशियल 6193 को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और इसी वीडियो को अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग वहाँ भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो समझ आए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और फॉलो बटन तो दबाना ही है आप लोगों को। तो चलिए आज मैं इस तीनों टॉपिक पे चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ क्लियर कर देता हूँ, बटा नंबर रजिस्ट्री में देना ज़रूरी है क्या। जी बिल्कुल ज़रूरी है। अब आपको एक बात बताते हैं, जो पैसा आप देते हैं उससे ख़रीदते हैं पैसा दे करके, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ ख़रीद बिक्री करना होगा। जब आप पैसा देकर ख़रीदेंगे तो आप वहाँ लिखवाते हैं ना कि हाँ मैंने पैसा इतना दिया। वहाँ तो ये नहीं लिखवाते हैं कि हमको गिफ्ट में मिला, ऐसा तो नहीं लिखते हैं। इसलिए बटा नंबर है तो बटा नंबर देना ज़रूरी है। ये नहीं कि दे देना ज़रूरी नहीं, देना ज़रूरी है। तो चलिए इस सवाल का आप जवाब जान गए कि बटा नंबर रजिस्ट्री में देना बिल्कुल ज़रूरी है, 100% ज़रूरी है। और दूसरा जो सवाल है, रजिस्ट्री में बटा नंबर अगर छूट गया है तो उसको कैसे सुधारें। देखिए यही व्यक्ति ज़रूरी नहीं समझे होंगे या फिर मिस्टेक से छूट गया होगा। अब इनको समस्या हो रहा है कि छूट गया है उसको कैसे सुधारें। तो उसका एक प्रोसेस है, जो कि अगर संशोधन विलेख एक प्रोसेस है, जो कि आप लोग जानते हैं कि रजिस्ट्री के बाद आप लोग म्यूटेशन मतलब दाखिल खारिज के लिए जाते हैं। तो अपने नाम पे चढ़ाने के लिए, आप अपने नाम से लगान देने के लिए, रसीद कटवाने के लिए क्या करवाते हैं, दाखिल खारिज। तो एक प्रोसेस से गुजरना होता है, दाखिल खारिज नाम है उसका। उसी तरह मान लेते हैं कि अगर आपका रजिस्ट्री में बटा नंबर देना छूट गया है, कोई बात नहीं है भाई, छूट गया है तो सबका समाधान है, सभी समस्या का समाधान है, सभी बीमारी का इलाज है। उसी तरह अगर आपका बटा नंबर छूट गया है तो उसका एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया का नाम है संशोधन विलेख। संशोधन विलेख, जिस प्रक्रिया से आप अपना यह जो रजिस्ट्री में बटा नंबर छूट गया है उसको आप सुधरवा सकते हैं। तो चलिए हम इसको जानते हैं। संशोधन विलेख, इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्री में जो छूट गया है बटा नंबर चढ़ाना, उसको आप चढ़वा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, तो या तो वकील के पास जाना होगा, यह भी व्यक्ति काम करवा सकते हैं। और दूसरा व्यक्ति है जो कातिब है, जो कि रजिस्ट्री करवाए होंगे। तो आपको सबसे बेहतर होगा, ये जो सवाल पूछे हैं रजिस्ट्री में बटा नंबर छूट गया है, इनको सबसे बेहतर होगा कि यह कातिब के पास जाए, जिनसे रजिस्ट्री करवाए होंगे, जो व्यक्ति इनका रजिस्ट्री करवाए होंगे। एक होता है ना वहाँ पे कातिब, जिसको कातिब बोलते हैं, उन्हीं को बोलिए कि यहाँ मेरा बटा नंबर छूट गया है। वह व्यक्ति संशोधन विलेख के माध्यम से, संशोधन विलेख के प्रोसेस से गुजरेंगे और वहाँ आपका पंजीकृत हो जाएगा। एक फॉर्म होता है, जैसे मान लेते हैं आप लोग दस्तावेज जो होता है उस पर पंजीकृत होता है। पंजीकृत मतलब कि वहाँ नामांकन होता है। सेम उसी तरह एक फॉर्म लगाएंगे, आपका मूल दस्तावेज पहले वाला लेगा, वो जो भी मांगेंगे, मूल दस्तावेज में सब चीज़ आ जाता है, जो वो मांगेंगे वो देना होगा। जो आपके पास है सारा दे दीजिए, तो चीज़ दे दीजिए। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। आप यहाँ संशोधन विलेख के माध्यम से आप सही करवा सकते हैं और बटा नंबर जो छूटा हुआ है उसको आप चढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा
वकील के पास या कातिब के पास। अब यह कहाँ जाना होगा, तो रजिस्ट्री ऑफिस में जहाँ आप ज़मीन लिखवाए होंगे वहाँ जाइए, आपका समाधान बिल्कुल होगा। हाँ, और एक चीज़ और जान लीजिए, यह जो व्यक्ति जो तीसरा नंबर जो पूछे हैं कि बटा नंबर ज़मीन का दाखिल खारिज होता है क्या, भाई अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। होता है, यह जान लीजिए होता है, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब आप पूछिए कि कैसे आप दोनों बात बोल रहे हैं, तो दोनों बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि यह पूछ रहे हैं बटा नंबर देना जरूरी है क्या। भैया ये तो आपकी मर्जी का बात है, अब आप दीजिएगा तो यही होगा, बिल्कुल होगा दाखिल खारिज, और नहीं दीजिएगा तो फिर आपको यही हो जाएगा जो 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। बटा नंबर छूट गया है तो क्या करें, फिर आप भी यह सवाल पूछिएगा कि सर कैसे सुधारे। तो यहाँ मिस्टेक नहीं करना है, देना जरूरी है बटा नंबर, और बटा नंबर जब चढ़ जाएगा तो उसके बाद में दाखिल खारिज के लिए आप अप्लाई कीजिए, बिल्कुल होगा। तो चलिए आप लोग जान गए होंगे कि बटा नंबर रजिस्ट्री में देना जरूरी भी है और बटा नंबर ज़मीन का दाखिल खारिज भी होता है। हाँ, बशर्ते रजिस्ट्री में बटा नंबर छूटना नहीं चाहिए। जो है, जिस व्यक्ति से हम खरीद रहे हैं, जो उसके पेपर में है वो सही बिल्कुल चढ़ना चाहिए, और यह भी जानना चाहिए वह व्यक्ति का पेपर सही है या नहीं है। अगर सही होगा तो सही ढंग से आपका काम होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए, तो इस वीडियो को आप लोग देखें और इस तीनों क्वेश्चन को आप अच्छी ढंग से जान गए होंगे, और इनका जो समस्या था छूटने वाला, वह संशोधन विलेख के माध्यम से अपना काम करवा सकते हैं। और आप लोग एक चीज़ और भी जानना चाहते हैं कि बटा नंबर समाप्त ही कर दिया जाए, वह क्या प्रोसेस है, तो आप लोग कमेंट कीजिए। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें, छोटा सवाल था यस नो वाला, तो इसीलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको जो सही गलत लगे कमेंट कीजिए, गलत तो कीजिएगा ही मत, क्योंकि एक एजुकेटेड व्यक्ति कभी भी गलत सवाल नहीं करता। जय हिंद।